बरेली कचहरी में पति पत्नी के बीच मारपीट हो गई और हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ हंगामा हुआ। प्रेम विवाह के 8 साल बाद रिश्तों में आई कड़बड़ाहट। दोनों एक ही कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचे और किसी बात पर कहासुनी के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा और मारपीट हो गई। बरेली की कचहरी में आज उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब पति पत्नी के बीच आपसी विवाद ने तूल पकड़ लिया। मामला प्रेम विवाह के 8 साल बाद रिश्तों में आई कड़बड़ाहट का था। तू अपने यार के संग में रह, मेरा मतलब नहीं है। तू अपने यार के पास जा। तू क्या कह रही थी उससे? आई लव यू मेरी जान रिकॉर्डिंग में उसमें। वो मुझे पता था यही करे मेरे को सारी एक क्या करे फर्जी आईडी बनाई मेरे फेसबुक पे जबरदस्ती हेलो हाय मैं मना करूँ मैंने ठीक है। फिर उन्होंने मेरे पास कॉल करी। फिर मैंने कोई अनजान लड़की होगी तो मुझे कहा कि मुझे तुम्हारे संग में रहना मुझे नहीं रहना, दिल्ली में मेरे पास आ जाओ। मैं समझ गई तो मैंने अगर जो कोई और होगी मेरे पास भी सारे कुछ है मेरे पास, मुझे पता था यही है। ठीक है और क्या मैं अब हक पे हूँ, मैं हक पे मेरी इज्जत जो है मैं भाग मर जाऊँ तुम्हारे हाथ तो क्या और क्या। अरे तुमने मेरे मारा नहीं, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे, पति मोहम्मद फहीम खान और पत्नी शाहीन के बीच कोर्ट परिसर में गाली गलौच और मारपीट तक की नौबत आ गई। यह विवाद उस समय सामने आया जब दोनों एक कोर्ट में सुनवाई के लिए कचहरी पहुंचे थे। मोहम्मद फहीम जो सिलाई का काम किया करता है और देहरादून दिल्ली में रहता है, उसने बताया कि 8 साल पहले उसने उत्तराखंड के किच्छा निवासी शाहीन से प्रेम विवाह किया था। उनके 7 साल का एक बेटा भी है। फहीम का आरोप है कि उसकी अनुपस्थिति में रिश्ते के मामा इरफान ने शाहीन को पैसों का लालच देकर अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी का वायदा किया। लेकिन जब इरफान ने शादी नहीं की तो शाहीन ने उस पर मुकदमा कर दिया। फहीम का कहना है कि शाहीन और उसके कथित प्रेमी ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। आने की तक वो अपने गुंडे लेकर आया था कार में, 5 गुंडे लेकर आया था मुझे मारने के लिए। आज मेरे को हमला करा सबने मिलकर यहाँ पे कोर्ट के अंदर। ये साले ने रट्टा का पड़ा है, सबको पता, चोर चोर चिल्ला रहा था मुझे रोड पे मारने के लिए। मुझे पत्नी ने मुझे मारा, कोर्ट में मारा मुझे। मैं जान बचा के भागा अपनी। नहीं इन लोगों ने, इनसे तो मैं भागा, इन्होंने नहीं मारा। उस बीवी ने मारा, जो रट्टा का पड़ा मुझे। हाँ, उसने ये भी दावा किया कि पिछले 4 साल से उसका शाहीन के साथ कोई संबंध नहीं है। कचहरी में शाहीन ने उससे मारपीट और गाली गलौज की। इसके बाद वह अब साथ रहने को तैयार नहीं है। वहीं शाहीन ने फहीम के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि फहीम किसी और के प्रेम जाल में फंस गया है, जिसके चलते उसने शाहीन और उसके बेटे को मायके में छोड़ दिया। शाहीन का दावा है कि फहीम की मां बहनोई ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। उसने फतेहगंज पश्चिमी थाने में शिकायत भी की। चलते मारना छोड़ो, बात रखा अपनी ऐसा बोले छोड़ो, बात रखो अपनी। मुझसे क्या, मेरे पीछे मुझे क्यों मार रहे हो? उसको रखता है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शाहीन ने बताया कि कचहरी में फहीम ने उसके बेटे को छीनने की कोशिश की और उसे थप्पड़ मारा। फहीम ने बताया कि मैं सिलाई का काम किया करता हूं, बाहर रहता हूं। मेरी पत्नी को मेरे मामा इरफान ने पैसे का लालच देकर फंसाया। अब ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। कचहरी में भी मेरे साथ मारपीट की। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। वहीं शाहीन का कहना है कि फहीम किसी और के चक्कर में है। मुझे और मेरे बेटे को मायके छोड़ दिया। उसकी माँ बहन ने मुझे पीटा है। आज कचहरी में मेरा बेटा छीनने की कोशिश की और मुझे थप्पड़ मारा। ये मामला अब न्यायालय में है, जहां दोनों पक्षों के बीच सुनवाई चल रही है।
पुलिस और प्रशासन इस घटना की जांच में जुट गए हैं। बरेली कचहरी में हुए इस हंगामे ने एक बार फिर रिश्तों की नाजुक डोर को उजागर किया है। शाहीन है। क्या विवाद हुआ, ये कैसे? मेरा हस्बैंड अपनी मेरी बहन के साथ रिलेशनशिप में है 1 साल से, और 6 महीने से उनके घर पे उनके साथ रह रहा है, और मुझे और मेरे बेटे को मेरे मायके में छोड़ दिया और अपने साथ नहीं रख रहा है, और मेरे ऊपर गंदे संदे आरोप भी लगा रहा है। तलाक भी दिया है क्या? तलाक दिया नहीं है, मुझे छोड़ना चाहता है, उस लड़की के साथ शादी करना चाहता है। कहाँ की रहने वाली हो? मैं मीरापुर की रहने वाली हूँ। थाना फतेहगंज। मैंने फतेहगंज थाने में भी केस किया था, उस केस में इन्होंने पैसे भर दिए और उस केस की मेरी कोई सुनवाई नहीं होने दी। इनकी बहन ने, माँ ने और भैरवी ने मुझे घर से मार के निकाला। फहीम खान। कहाँ का रहने वाला? मीरापुर का। थाना फतेहगंज। फतेहगंज कौन सा? पश्चिमी जी। आज का विवाद हुआ? आज मेरा बेटा छीन के भाग रहा था, मैंने कहा बात सुनो, तो बात नहीं सुनी और भाग लगा के आके यहाँ बैठ गया। बेटा छीन हाँ, बेटा छीन के भाग रहा था मेरा मुझसे कोर्ट में। कौन है अंदर? दूसरा कौन है? दूसरा मेरा भाई, उसे रोकने के लिए भागा तो उसने उसके ऊपर हाथ उठा के वहाँ बिठा लिया और मेरा थप्पड़ मार के भागा कोर्ट में, मेरा लौंडा छीन के। दोनों लोग कोर्ट में गए थे? हम कोर्ट में, हमारा केस चला है, लेकिन जबरदस्ती मुझसे बात करने की कोशिश करता है कि मैं अपना केस में से हट जाऊं, मैं जवाब ना दूं, ये सब करता है मेरे साथ में। चक्कर मेरे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फहीम खान है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं मीरापुर, जिला बरेली। कहाँ ससुराल हुई थी? जी, ससुराल कहाँ के? ससुराल मैंने लव मैरिज की थी, भाग करके अपनी मर्जी से। कहाँ की रहने वाली है? ये है गलरिया बाग किच्छा। अच्छा, क्या हुआ फिर? हुआ ये 4 साल तक तो ये मेरी बन के रही। 4 साल के बाद इसका रिश्ता वो चक्कर चल गया, मेरे रिश्ते में मेरा मामू लगता है, उसके साथ में पैसे उसे कोई लालच देखा, उसके संग चक्कर चल गया इसका। मैं इसे समझाता रहा, 1-2 बार मैंने पकड़ा भी इसे, बात करते हुए फ़ोन पर पकड़ा, इसके मैसेज पकड़े मैंने, मेरे पास सारा सबूत है। ये नहीं मानती, फिर इनने अपने घर पे अपने पापा को लेकर राजी कर लिया, मैं उसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। अब इनने अपने घर पर बुला कर मुझे पिटवाया सबसे, इसके बाप ने मुझे धक्के देकर घर से निकाला, बोले चले जा तू, तेरा मेरा रिश्ता खत्म, मेरे घर में आज का कदम मत रख दिए। मैं चला गया, उस दिन से मेरा कोई वो नहीं, मेरे पास सबूत सारे हैं। अब क्या करा, इसके बॉयफ्रेंड ने शादी कहीं और कर ली, इसे छोड़ दिया। पहले राजी था, घर पर कह के गया मैं शादी करूँगा, मेरा सारी रिपोर्ट दी हुई है कोर्ट में, वो कह के गया था शादी करूँगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी कह रहा है मैं शादी करूँगा। अब उन्हें शादी कहीं और कर ली, तो जब लोग मेरे पीछे पड़े हैं। बच्चा भी तुम्हारा? हाँ, मेरा एक लड़का है। बच्चे का क्या मामला है? बच्चे को जो जबरदस्ती मुझे धक्का दे दे के करिए, अपने औलाद को लेकर जा। अपने कितने समय हो गया? 8 साल हो गए मेरी बारात को। कितने साल साथ में रही आपके? मेरे साथ जे मेरी बन के तो 4 साल ही रही, 4 साल दोनों के संग में रही है जे। मैं हमेशा बाहर काम करता था। हाँ, कहाँ रहते थे आप बाहर? मैं दिल्ली या देहरादून, ये 2 जगह रहता था। ये गांव में रहती थी और मेरे घर वालों से किसी बना के ही रखती थी, ये अकेली घर में रहती थी एकदम। हमारे घर पे रहती थी? हाँ, अकेली रहती थी। या और लौंडे को भी अपने मैके भेज दिया। संबंध किससे थे इससे? इसके संबंध थे, मेरे मामू लगता है रिश्ते में, दूर का, उसके साथ नाजायज संबंध थे इसके। क्या चाह रही है? अब ये चाह रही है मेरे ऊपर, अब वो उन्होंने शादी कर लिया, अब इसका कोई मिल नहीं रहा, अब जबरदस्ती मेरे ऊपर रहना चाह रही है। अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं नहीं रखूँगा साहब, ऐसी इनने मेरी नाक कटा दी। पूरे गांव में मुझे आज जाते हुए शर्म लगती है, मेरे घर से बैठ के जाती थी, पूरा मोहल्ला देखता था कि जो उसके आदमी से बैठ के मेरे वो है फोटो है इसके साथ में घूमते हुए के। क्या नाम है आपका? एक रुक जाओ, रोड नहीं है ना अभी, रील वायरल मत करना, अगर न्याय। क्या विवाद हुआ, ये कैसे? मेरा हस्बैंड अपनी मेरी बहन के साथ रिलेशनशिप में है 1 साल से, और 6 महीने से उनके घर पे उनके साथ रह रहा है, और मुझे और मेरे बेटे को मेरे मायके में छोड़ दिया और अपने साथ नहीं रख रहा है, और मेरे ऊपर गंदे संदे आरोप भी लगा रहा क्या है। तलाक भी दिया है क्या? तलाक दिया नहीं है, मुझे छोड़ना चाहता है, उस लड़की के साथ शादी करना चाहता है। कहाँ की रहने वाली हो? मैं मीरापुर की रहने वाली हूँ। थाना फतेहगंज। मैंने फतेहगंज थाने में भी केस किया था, उस केस में इन्होंने पैसे भर दिए और उस केस की मेरी कोई सुनवाई नहीं होने दी। इनकी बहन ने, माँ ने और भैरवी ने मुझे घर से मार के निकाला। फहीम खान। कहाँ का रहने वाला? मीरापुर का। थाना फतेहगंज। फतेहगंज कौन सा? पश्चिमी जी। आज का विवाद हुआ? आज मेरा बेटा छीन के भाग रहा था, मैंने कहा बात सुनो, तो बात नहीं सुनी और भाग लगा के आके यहाँ बैठ गया। बेटा छीन? हाँ, बेटा छीन के भाग रहा था मेरा मुझसे कोर्ट। कौन है अंदर? दूसरा कौन है? दूसरा मेरा भाई, उसे रोकने के लिए भागा तो उसने उसके ऊपर हाथ उठा के वहाँ बिठा लिया और मेरा थप्पड़ मार के भागा कोर्ट में, मेरा लौंडा छीन के। दोनों लोग कोर्ट में गए थे? हम कोर्ट में, हमारा केस चला है, लेकिन जबरदस्ती मुझसे बात करने की कोशिश करता है कि मैं अपना केस में से हट जाऊं, मैं जवाब ना दूं, ये सब करता है मेरे साथ। और मेरी एक लड़की हुई थी जुलाई में 1 तारीख को 2024 में, इसने उस लड़की को दूसरे दिन उसकी माँ ने मिलकर और इसने मार दिया, उसके बाद मुझे घर से निकाल दिया।